जहां गंगा की लहरों में वक्त ठहर जाता है, जहां हर राख में जन्म की खुशबू बिखर जाती है, जहां मौत भी मुस्कुराती है और जीवन भी गाता है, जहां हर घाट एक कहानी है, हर गली एक कविता, यहां सांसें श्रद्धा हैं और खामोशियां श्लोक। यही तो है अपना बनारस। नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा। नमस्कार, और मैं हूं आहना भट्टाचार्य। और आप देख रहे हैं 10 साल जर्नल का स्पेशल एपिसोड। ये है बनारस। बनारस ये वो शहर है जिसे शिव की नगरी कहते हैं। जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाया जाता है। ये काशी भी है और वाराणसी भी, जहाँ हर सांस आस्था है और हर मोड़ इतिहास। जहाँ गंगा की लहरें सिर्फ जल नहीं बल्कि हजारों साल की सभ्यता की कहानी बहाती है। हर घाट की सीढ़ियों पर उतरते कदम, घंटियों की गूंज और धूप दीप की सुगंध से ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा अलौकिक वातावरण जिसे शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। जहाँ कबीर की साखियाँ अब भी हवाओं में तैरती है, तुलसी की चौपाइयाँ अब भी कानों में गूंजती है और हर ओर सुनाई देता है हर हर महादेव। कहा भी गया है काशी विश्वनाथ की नगरी नहीं है, खुद शिव का निवास है। तो आइए आज आपको ले चलते हैं उस काशी की यात्रा पर जहाँ आस्था और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं और जहाँ हर गली हर मोड़ पर मिलता है अनंत का एहसास। बनारस है तो हमारे लिए बनारस कोई बड़ी बिल्डिंग या साफ शहर या ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हम बनारस नहीं देखते। हमारे लिए बनारस एक जीवन है, एक शैली है। ये है काशी की आत्मा, मणिकर्णिका घाट। ये वही स्थान है जहां जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। हर रोज यहां आग के बीच हजारों श्रद्धालु अपने प्रियजनों को विदा करते हैं और इसी आग में जलकर जीवन और मृत्यु का चक्र यथार्थ में नजर आता है। It's surprising thing for a lot of people come to die in Banaras. They don't come to live in Banaras. They come to die in Banaras. अगर आप घाट पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जगहें बने हुए हैं वहाँ पे बना हुआ है कि वहाँ पे लोग रहेंगे, मरने के लिए लेटे रहते हैं। निर्मध्य और निरंतर यहाँ चिताएं जलती रहती हैं। काशी तो एक स्वर्ग यूँ समझ लो आप। भगवान साक्षात यहीं पे है। यहाँ शिव जी का वरदान है कि उनके कान में आके जिनकी मृत्यु होती है उसके कान में आके बोलते हैं, उसके बाद उनको मोक्ष मिलता है। गंगा के किनारे बैठना और नौका विहार करना आपको यह एहसास कराता है कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीवन और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ के रहने वाले एक अजीब तरह के उनकी मस्ती है, उनके जीवन का संतुष्ट होना एक अजीब तरह का है। आप देखेंगे इतना काम उनके पास है, कहीं कहीं दिन भर काम करते दिखेंगे, कहीं कहीं आप देखें गंगा घाट पे लंगोटा पहन के बैठे हैं, केवल भांग पी रहे हैं 2 घंटे तक, फिर गंगा में नहाएंगे 2 घंटे तक। तो ये अल्हड़पन का एक है जगह। यहाँ खाना महज भूख मिटाने का साधन नहीं है बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली डोर है। बनारस का हर निवाला दोस्ती, महफिल और मोहब्बत का पैगाम है। बहुत अच्छा। बनारस आए और BHU में आए और यहाँ पर समोसा और छोला, ऊपर से चाय की चुस्की नहीं लिए तो फिर क्या ही लिया आपने। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बनारसी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बनारस उनकी नज़र में क्या चीज़ है। भाई समोसा और छोला खा रहे हैं, इस तरह का समोसा और छोला और कहीं नहीं मिलता, बनारस में ही मिलता है। मज़ा आ गया खा के। बहुत बढ़िया। क्या है बनारस आपके लिए? बनारस तो यहाँ पे अमेरिका से डेढ़ बजे आ रहा है जलने के लिए, अभी हाल में आया था। और बताओ थोड़ा, आप यहाँ के रहने वाले तो आप एक ही
लोग बनारस में बातों के लिए जाने जाते हैं, बकैती बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। ना बताओ फिर आप, बनारस में एकदम से अल्हड़पन है। तो हम मुंबई से आए, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है बनारस, समझाओ। अब इसमें अल्हड़पन जैसे है कि यहाँ की जो बोली होती है उसमें बड़ी मिठास होती है। अगर लोग गाली भी देते हैं ना तो लगता है बड़ा प्यार से बोल रहे हैं। गरियाते हो कि नहीं आते हो आप? थोड़ा बहुत तो गरियाते हैं लेकिन उतना नहीं आता ना, बनारसी में कहाँ भी ढल पाए। समोसा और मटर खाने के बाद एक चुस्की तो चाय की बनती है। ऐसे में हम आ चुके हैं एक चाय की दुकान पर। भैया सबसे पहले तो आप चाय पिलाइए हमें, बढ़िया वाला एकदम से बनारसी चाय। बनारसी चाय और दूसरी चाय, क्या अंतर आप थोड़ा बताना चाहेंगे? अब इस यहाँ पे जैसे यहाँ का पत्ती, यहाँ का जैसे तुलसी, अदरक, ये सब यहाँ पे यहाँ का प्रकृति है। हाँ। और बाहर में जैसे वो मसाला पाउडर डाल, वो ये वाला चलता है, इलायची वो सब पाउडर डाल के देते हैं। अच्छा, बस यही अंतर है। तो BHU कैंपस में हम हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं। इन सब की अलग अलग कहानियां हैं और बनारस को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव। बनारस आपके लिए क्या है भाई? मेरे लिए बनारस एक वो शहर है जिसने आके मेरे को संभाला। सब कुछ तो ठीक है, बनारस को अगर जो एक शब्द में डिफाइन करना हो तो आपके लिए बनारस क्या है? बनारस मेरे लिए वो है जिसमें मोह माया में रह के मोह माया को त्याग देना, वही बनारस है। बनारस आने के बाद आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं बनारस आ गया तो फिर अब तो बस भोले बाबा की नगरी में आ गया और बस यहीं का होके रह जाऊंगा? देखिए एक लाइन है, गली घाट और गाली। ये बनारस जितना मैंने अभी तक देखा, आप गलियां देख सकते हैं, यहाँ पे आके घाट देख सकते हैं, और यहाँ की गाली मतलब यहाँ की मगही भाषा। आप कोई नाम लेंगे ना तो लोग यहाँ पे देवंकवा, अभिनववा, इजहनवा, यहाँ का जो डायलेक्ट है, जो कल्चर। एक ही का बुलावा ना तू? एक हम सत्यवा सत्यवा और चल ही एक ही का बुलावा ना? सुमितवा। अच्छा, सुमितवा। और कौन ऐसा गाली दई दा जो कि मतलब ये लोगों ने ऑफेंड भी नहीं करा और हमारे दर्शक को भी ऑफेंड ना लगे, तो फिर क्या अगर जो बोलना चाहते हैं? अब इके लिए हम सुमितवा को बुलाई है। ई हमारे गोपालगंज से है, ई बताई क्या भाषा बोली। ज़्यादा नहीं दे सकते, किसी को दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल हम जो बोलचाल यूज़ करते हैं दोस्तों के साथ वो बोल सकते, लेकिन वीडियो पे बोलना उचित नहीं होगा। गरियावा ना तू? नहीं, मैं गाली नहीं देता। हाँ? मैं गाली नहीं देता। क्या? मैं गाली नहीं देता। हाँ, ये तो बोल रहा था कि भाई मतलब मैं जब गरियाता हूँ तो नहीं, मैं गाली नहीं देता। ये गाली खाली सुनते मैं ये दे मैं गाली को गाली मानता ही नहीं है। वो एक विचार है, किसी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहा है, वो गाली है ही नहीं। बनारसी भोले बाबा उसके रिश्तेदार हैं ना, कोई बाबा थोड़े हैं उसके लिए। बनारसी भोले बाबा किसी को नहीं समझता भाई, वो तो शंकर का खानदान का है ना, तो बाप बेटे में भी गाली गलौज होता है, वो क्या करेंगे उसको। चलिए फिर जाते जाते हम लोग क्या बोलना चाहिए? ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मोक्ष नगरी काशी में गंगा किनारे सिर्फ जीवन ही नहीं, मृत्यु भी आशीर्वाद मानी जाती है। यही वजह है कि बनारस में कई मोक्ष भवन बने हैं। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं। यहाँ बुजुर्ग, बीमार और थके हुए यात्री आते हैं और अपने मौत का इंतज़ार करते हैं ताकि उनका अंत बनारस की पवित्र हवा में गंगा के किनारे शमशान भूमि की अनंत अग्नि के बीच हो सके। कोई एक दिन, कोई कई हफ्तों तो कोई कई महीनों तक यहाँ टिके रहते हैं। उनकी एक ही कामना होती है कि काशी में मृत्यु हो ताकि सीधे मोक्ष मिले और आत्मा बैकुंठ का द्वार पाले। यहाँ ठहरने वाला हर इंसान जानता है कि उसका समय नज़दीक है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि संतोष की झलक होती है, क्योंकि काशी के गोद में मौत उनके लिए अंत नहीं बल्कि अनंत की शुरुआत है। काशी में मैं परमात्मा को ध्यान करने के लिए आया हूँ। परमात्मा को ध्यान करूँगा तब सतयुग में जन्म होगा मेरा। अभी कलयुग है, सतयुग में जन्म लेने के लिए मैं परमात्मा का ध्यान करने के लिए आया हूँ। काशी तो ये तो मोक्ष दायनी नगरी है। बनारस में वाराणसी के बीच में जहाँ भी मृत्यु होगी मोक्ष मिलेगा। हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये कहा है कि जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है उसको जीवन में दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ता।
उससे मुक्ति मिल जाती है। शरीर से तो मुक्ति सभी की होती है, पुनर्जन्म न हो इसके लिए मोक्ष की प्रार्थना की जाती है। जो जहाँ जिसका लिखा है वही होगा। ये मेरा भरम है कि मैं यहाँ आई हूँ तो यहीं मरूंगी, ये कोई गारंटी नहीं है। काशी के हृदय में बसे बाबा विश्वनाथ मंदिर से आस्था की ऐसी गंगा बहती है जो हर भक्त के मन को छू जाती है। कहते हैं यहाँ मात्र दर्शन से ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। ये है काशी विश्वनाथ का दिव्य दरबार, जहाँ हर कोई सर झुकाकर हर हर महादेव पुकार उठता है। न जीवन यहाँ अलग है न मृत्यु कोई भेद, जो समझे इस नगरी को वही समझे वेद। वाराणसी कोई स्थान नहीं, यह एक दृष्टि है, न शहर है न मजहब, यह तो एक सूफी सी राह है। यहाँ आकर इंसान अपने अस्तित्व पर प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? और शायद इसी प्रश्न में उसे उत्तर भी मिल जाता है। वाराणसी वो दर्पण है जिसमें झांककर इंसान खुद को देख सकता है, बिना दिखावे बिना परतों के, बिल्कुल सच्चा। यही तो है बनारस।